सलीबी कलमों में से तीसरा कलमा जो खुदावन यसू अल मसीह के लब मुबारक से सादिर हुआ, जो मोहब्बत का कलमा है। आज सुबह हम उस मोहब्बत के कलमे को सुनेंगे मुबशरा रिदा अर्नस के लब मुबारक से। तमाम जिंदगियां जो हैं वो खुदावन के सलीब की तरफ जो है अपना कॉन्सेंट्रेट रखें और माहौल को बरकरार रखते हुए हम तीसरे कलमे की जानिब बढ़ेंगे। मैं मदु करूंगी मुबशरा रिदा अर्नस को कि वो आए और तीसरा कलमा खुदा के हजूर बयान करे, जो कि मोहब्बत का कलमा है। मसीह यसू में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यसू मसीह की, जिन्होंने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं खुदावंद यसू मसीह के 7 सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है मैं बयान कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, अगर कलमा मोहब्बत को देखा जाए तो कलमा मोहब्बत एहसासे दुख का कलमा है। और अगर मैं बाइबल में से मोहब्बत को देखूं तो बाइबल इस चीज़ को बयान करती है कि मोहब्बत एक बेगर्ज, बेलौस, साबिर और दायमी जज्बा है जो दूसरों की भलाई चाहता है, जो खुदा की फितरत का अक्स है। और हमें ये लाजिम है कि हम भी एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखें जैसी खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे रखी। अगर हम बाइबल मुकद्दस पे गौर फिक्र करें तो यूहन्ना का बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और अगर उसकी 16 आयत को देखें तो उसमें हमें ये नजर आता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और अगर मेरे अजीजों, अगर हम इस दौर में देखें तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो किसी और की खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दे। क्या हम में से ऐसा कोई है? अगर किसी की वजह से हमारे बच्चे को कोई एक छोटी सी खराश भी आ जाती है तो हम उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, मगर हमारे खुदा ने हमारे गुनाहों की खातिर हमें छुटकारा देने की खातिर खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसी तरह मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में देखें, यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26 से 27 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26 से 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, ये वो अल्फाज हैं, ये वो कलमात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से उस वक्त निकले जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे। उन्होंने अपने आप को नहीं देखा कि वो किस हालत में है। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके जिस्म से खून बह रहा है, मगर उस वक्त भी उन्होंने अपनी माँ की फिक्र की। यीशु ने सलीब पर दुख उठाते हुए भी अपनी माँ मरियम की फिक्र की और उसका ख्याल रखा। उसने अपने अजीज शागिर्द को यूहन्ना को अपनी माँ का बेटा कहा और मरियम को यूहन्ना की माँ कहा। यानी यीशु ने अपनी माँ को शागिर्द के सुपुर्द कर दिया ताकि वो उसका ख्याल रखे। उस वक्त भी यीशु मसीह ने अपनी माँ का सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस वक्त इस कंडीशन में हूँ, मगर उन्होंने ये सोचा कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो उन्होंने अपने उस अजीज शागिर्द यानी यूहन्ना अपने शागिर्द से कहा कि यूहन्ना तू मेरी माँ का ख्याल रखना, और उसे कहा कि ये तेरी माँ है।
اور یسوع مسیح نے اپنی ماں یوحنا کے سپرد کر دی۔ یہ بات محبت، ذمہ داری اور انسانی رشتوں کی قدر کا احساس دلاتی اور ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی یسوع نے اپنے قریبی رشتوں۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ صلیب پر بھی ماں کا تھا خیال دل میں چھپا، صلیب پر بھی ماں کا تھا خیال دل میں چھپا، محبت کی زبان سے بیٹے کا حق کسی اور کو دیا۔ خون بہہ رہا تھا، درد کی رات تھی، خون بہہ رہا تھا، درد کی رات تھی، پھر بھی ماں کی فکر کیسی عظیم بات تھی۔ آمین۔